आएगा। गर्म पानी मंगाओ यार, गर्म पानी लेके नहीं आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। अर्घ की वो तो लेके आओ, अर्घ की वो अर्घ है तो महाराज जी का। हाँ, मेरा मनीष भाई से निवेदन है, हमारे मंदिर कमेटी के सदस्यगण चित्त रावण और दीप प्रज्वलन करके आचार्य श्री का चित्त रावण और दीप प्रज्वलन करेंगे। हाँ, और हमारे लिए बहुत सौभाग्य के विषय है कि पूरे परिवार के साथ वो बस लेकर आए हैं। पूज्य श्री का आज पाद प्रक्षालन का भी सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हम मंदिर कमेटी की तरफ से भी उनका स्वागत सम्मान करेंगे। हमारे मंदिर कमेटी के सदस्यगण यहाँ पर आ जाएं और उन सभी का स्वागत सम्मान करेंगे। लाभ जी बुला लिए सम्मान के लिए। और तपोदय तीर्थ क्षेत्र के बिजौलिया से हमारे बीच में प्रकाश जी और लाभ जी अध्यक्ष जी यहाँ पर आए, उनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे मंदिर कमेटी के महानुभाव श्रीमान अजीत भाई साहब, प्रमोद भाई साहब, अजय जी, नीरज जी आ जाएंगे और श्रीमान प्रकाश जी और लाभ जी अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। लो पकड़ो, तुम जिस रास्ता तुम संभालो ना। नारेली ज्ञानोदय से पूरी टीम आई है। श्री मनीष जी के परिवार सहित श्रीफल भेंट करेंगे प्रभु गुरुदेव के चरणों में। और 11 चतुर्मास पंच कल्याणक के लिए भी निवेदन कर रहे हैं। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवा कुले इन ग्रही मुनि राज मोहम जजे। ओम इसी साक्षात विराजमान मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के पावन पुरी चरणों में ज्ञानोदय में पंचकल्याण और चातुर्मास हेतु श्रीफल अर्घम निर्वामदे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आकाश पाद प्रक्षालन का जल मंगवा यार, करके सामने डालिए ना। हाँ, सब सामने यूं करके डलवाओ, सामने कुछ भी पैर मत करवाओ, यूं करके डलवा दो। ये कुर्सी जितनी है सामने से हटके साइड में करें, एकदम सामने की तरफ नहीं आएंगी, पैर पड़ते हैं इधर की तरफ। जल कहाँ है? जल 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 तो ला यार। कुर्सियां ठीक सामने नहीं होंगी, साइड्स में लगेंगी। सामने से हटा लें कुर्सियां, साइड्स में लगाएं, पीछे करके लगाएं, पीछे बहुत जगह है। और जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं सब हटवा दें वहां से। आज जिन महानुभावों ने बड़े बाबा की शांति धारा, इधर नहीं लगाए आगे कुर्सी, कुर्सियां पीछे आए, गेट से पीछे जाए सारी कुर्सियां, गेट के पीछे जाए भाई साहब, गेट के पीछे ले आए सारी कुर्सियां। केवल पुलिस महकमे के महानुभाव हैं वहीं बैठेंगे, उसके अलावा सभी लोग पीछे की तरफ जाएंगे। अरे यार गरम गरम पानी क्यों नहीं लाया अभी तक? जल्दी ला, भाग के ला। 1 मिनट पाद प्रक्षालन करा दें। चलिए मंगलाचरण करेंगे, जब तक आएंगे स्वास्थ्य महिला मंडल आ जाएंगे मंगलाचरण करने के लिए। जल्दी करें, शीघ्रता करें, समय थोड़ा सा देरी। आइएगा, जल्दी आइएगा, शीघ्रता करेंगे और लघु मंगलाचरण करके आज की धर्म सभा का शुभारंभ करें। जल्दी करें, माइक दो भैया इनको। हाँ जल्दी करो भाभी जी, स्टार्ट। छोटा सा जल्दी से करें। आ रहे हैं आप लोग तो खड़ी है यहाँ पे, आइएगा। हेलो, चलिए
हेलो, नमोस्तु गुरुवर। ना डिस्को जाएंगे ना होटल जाएंगे, नया साल गुरु तेरे चरणों में मनाएंगे। नया साल गुरु तेरे चरणों में मनाएंगे। मीठे मीठे भजनों से सबको लुभाए, ज्ञान की मूरत तेरे दर्शन पाए। मीठे मीठे भजनों से सबको लुभाए, ज्ञान की मूरत तेरे दर्शन पाए। तेरी मोर पिछी का झाड़ा लगवाएंगे, नया साल गुरु तेरे चरणों में मनाएंगे। नया साल गुरु तेरे चरणों में मनाएंगे। ज्ञान के सागर में यूं गोते लगाए, दुनिया के सारे दुख हम भूल जाएं। ज्ञान के सागर में यूं गोते लगाए, दुनिया के सारे दुख हम भूल जाएं। भक्ति में नाचे हम भी और सबको नचाएंगे। नया साल गुरु तेरे चरणों में मनाएंगे। नया साल गुरु तेरे चरणों में मनाएंगे। नया साल जो भी तेरे दर पे मनाता, सारी उम्र फिर वो दर पे मनाता, सारी उम्र फिर वो मौजे उड़ाता। गुरुवर सारी उमरिया तेरे दर पे बिताएंगे। नया साल गुरु तेरे चरणों में मनाएंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। और चलते हैं। सभी लोग हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, सभी लोग हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि हे परम गुरु, हे गुरु श्रेष्ठ, आपकी मंगलमयी, आदर्शमयी, क्षमतामयी, सुधारस वाणी हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें और हमारा मंगल मार्ग प्रशस्त करें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोले मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की जय। कारा गुरुदेव का। नियति का काल चक्र एक ऐसी नियत गति से गतिमान रहता है जिसको आज कोई रोक नहीं पाया। काल के अनुसार ही सारी दुनिया चलती है, लेकिन कुछ महामना ऐसे होते हैं जो काल के अनुसार नहीं चलती है, काल उनके अनुसार चलता है। कल प्रसंग चला था छिपी टोला में।
हम काल के पीछे दौड़ेंगे, वो काल हमें अंधकार में ले जाएगा। हम नियत के भरोसे बैठेंगे, हमारे जीवन का अंत हो जाएगा। हम यदि नियत की अपेक्षा से अपने जीवन को ढालेंगे, जिंदगी की शाम हो जाएगी, उजेला नहीं अंधकार आएगा। सुबह होते ही ये मत सोचना कि हम उजेला हो गया, ये सोचना कि मैं अंधकार के निकट जा रहा हूं। सूर्य उदय था तब 12 घंटे दूर था अंधकार, और अब 10 बज चुके हैं, 9 बज चुके हैं। 3 घंटे कम हो गया अंधकार, अब 9 घंटे दूर रहा। हम सोच रहे हैं सुबह हुआ है। सत्य है कि अंधकार की निकटता बड़ी है। हमें ये ज्ञान ही नहीं हो पा रहा। हम तो सोच रहे अभी क्या है, सुबह हुआ है, गुड मॉर्निंग सोच रहे हैं, लेकिन ये खबर ही नहीं है कि अंधकार जब सुबह था तब 12 घंटे दूर था, अब अंधकार 9 घंटे दूर रह गया। और वह अंधकार जितने निकट हम पहुंच रहे हैं, हम उस भय को नहीं देख पा रहे हैं। अंधकार आने के पहले कुछ ऐसा कर लो कि तुम्हें अंधकार का दर्शन ही ना हो। दिन के उजेले में कुछ ऐसा संग्रह कर लो जो तुम्हारे मकान में रात में अंधेरा ना होने दे। अंधेरे के बाद यदि तुमने उजेले की खोज की तो कठिन हो जाएगा। इसी प्रकार ये जिंदगी है। हम सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े हो रहे हैं, बड़े नहीं हो रहे हैं, आप बहुत छोटे होते जा रहे हैं। जो दिन कटे सो आऊ में अवश्य घटे, बूंद बूंद रीते जैसे अंजलि को जल है। जो दिन निकल गए हम उतने दिन बड़े नहीं हुए हैं, उतने दिन हम छोटे हुए। वो हमारे हाथ से चला गया, वो गया, उसमें हम कुछ कर नहीं पाए। और यही ठीक शाम की स्थिति समय हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में ये बैठा ले कि मैं अंधेरे के निकट जा रहा हूं। मैं जितना बड़ा होता जा रहा हूं, बड़ा नहीं हो रहा हूं, मौत के निकट जा रहा हूं, मौत के निकट जा रहा हूं। जैसे ही आप सोचते हैं कि अभी मैं जवान हूं, नहीं, बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो, बहुत निकट आ रहा है। तुम सब कुछ जोड़ रहे हो, रख रहे हो। ये समझो कि आप सब खोने वाले हैं, सब छोड़ने वाले हैं। यह मध्य रचना की गई है। पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने यव मध्य होता है, यव मध्य को ना गेहूं दोनों तरफ से बीच में थोड़ा सा मोटा होता है, आजू बाजू पतला होता है। ऐसे ही जिंदगी है। एक जितना समय जाने में लगना है उतना ही समय लौटने में लगना है। मध्य की जिंदगी है हमारी। हमें आधी जिंदगी ही सोचना है कि हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं। आधी जिंदगी पे तो सावधान रहना है, हम नीचे उतर रहे हैं। आधी जिंदगी में एहसास कर लो
यदि तुम्हें महसूस हो तो 40 साल की 80 साल की जिंदगी तुम्हारी है, तो 40 साल तक तुम वह करो जिसमें आगे बढ़ने का हौसला हो, और 40 साल के बाद आपको ये सोचना है कि हमें लौट करके भी पहुंचना है, लौट करके पहुंच। इस संसार की दशा का एक बहुत अच्छा एक उदाहरण पड़ा था। एक राजा ने कहा कि जाओ तुम्हें जो मांगना है मांगो, और दिन भर में तुम जितनी जमीन नाप लोगे और नाप करके तुम वापस लौट आओगे, वो सारी जमीन तुम्हारी होगी। गरीब को ये भाव मिलते ही वो दौड़ा, दौड़ता गया, 12 बजे पहुंचा दिन में। इतने में सामने एक बगीचा और था। उसने सोचा ये और नाप ले, बहुत अच्छा दिख रहा है। उससे आगे और सुंदर बगीचा दिखा, राजा का बगीचे थे। बोले बस एक और नाप ले। फिर उससे आगे एक और दिखा, एक और नाप ले। नापते नापते शाम हो गई। जो सैनिक चल रहे थे उन्होंने कहा साहब गेट आउट, आप यहां से हटिए। बोले क्यों? मुझे वरदान दिया। नहीं, वरदान नहीं दिया, ध्यान दीजिए, जितना नापा है उतने में आपको लौटना है शाम को, और आपने तो नापते ही नापते शाम कर दी, 1 इंच भी नहीं मिल पाया। और इतना होश में रहता कि भाई भली आधा नापा है, लेकिन लौट के चले तो कम से कम आधा तो बच जाएगा। ये कोई किसी की कहानी नहीं है, ये सब तुम्हारी कहानी है। तुम लोगों को होश ही नहीं है कि अब हमें लौट के भी जाना है। ये ज्ञान ही नहीं है, आप तो बढ़े जा रहे हो, चलते जा रहे हो। कभी ये भी सोचा करो कि जो जिंदगी मिली है हमें लौट करके उसी स्थान पर पहुंचना है जहां से हमने विकास शुरू किया था, जहां से हमारी शुरुआत हुई थी। हमारी शुरुआत हुई थी, हम कुछ लेके नहीं आए थे। हमारा अंत भी वहीं पहुंचना है कि हम कुछ लेके नहीं जाएंगे। ये प्रकृति के 2 सिद्धांत बहुत बड़े सिद्धांत हैं। तुम कुछ लेके नहीं आए थे, प्रकृति कहती है जब भी मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगा तो जैसा भेजा था वैसे ही लौट के आइए, वैसे ही आइए। यदि तुम वैसे के वैसे लौट कर आ गए तो तुम्हें सारा साम्राज्य मिलेगा, जितनी पृथ्वी तुमने नाप ली सब मिलेगा, और भी तुम जो मांगोगे वो सब मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने भेजा था वैसे ही तुम लौट के आओ, वैसे ही लौट के आओ। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। प्राय लोग जिंदगी के अंतिम श्वास तक अभी कुछ और करना है, अभी और करना है। कई लोग तो मरने के समय भी यदि पूछा जाए कि भाई अब तो आपने सब कुछ कर लिया, बोले थोड़ी सी जिंदगी और मिल जाए तो कुछ और कर लें। सबसे ज्यादा मानव की जिंदगी खतरनाक है, क्योंकि ये लौटने को समय बचाते ही नहीं। अंत समय में भी उसकी कोई ना कोई इच्छा बनी रहती है, कोई ना कोई इच्छा। और अंत में फिर काल कहता है कि भाई तुम्हें लौट कर पहुंचना था, तुम तो यहीं अभी नापने में लगे हो, अब तुम्हारी दुर्गति है। अंतिम श्वास तक जिंदगी का एक नियम पकड़ लेना,
आपको आधी जिंदगी में, आधे दिन में, आधे घंटे में, आधे मिनट में, 1 मिनट की जिंदगी मिली है आपको, आधा मिनट आपको जीना है, आधा मिनट आपको संभलना है। हर आधे मिनट के बाद आपको होश आना चाहिए कि 1 मिनट हम कैसे गुजारे हैं, 1 मिनट हम कैसे गुजारे हैं, आधा मिनट बढ़ने में और आधा मिनट लौटने में। मिनट में समझ में नहीं आए तो दिन ले लीजिए। यदि जिंदगी में तुम सुख चाहते हो तो आपको दिन मिला है। जब घर से निकलो तो 12 घंटे आप खूब आगे बढ़ना, खूब कमाना, खूब सब कुछ करना, जितना बढ़ सको बढ़े। जैसे ही 12 बजे तुरंत समेटना चालू करो, तुरंत समेटना चालू करो, लौटने की तैयारी करो। सुबह घर से निकलने की तैयारी की थी, वहीं तक का टिकट रखना, वहीं तक की इच्छाएं रखना जो 12 बजे तक तुम पहुंच जाओ। इतनी लंबी सफर मत करना। दूसरा मौका दे रहा हूं। पहले मैंने 1 मिनट का दिया, दूसरा मौका मैं सीधा 1 दिन का दे रहा हूं। दिन भर में उतनी ही इच्छाएं करना, उतनी ही दौड़ लगाना, उतना ही आगे बढ़ना जो 12 बजे तक पहुंच जाओ। 12 बजे से ज्यादा सफर तय नहीं करना 1 दिन की। यदि तुम्हें ऐसा लगे कि मुझे जिंदगी का 1 दिन मिला है, कहीं ऐसा लगे कि यहां मुझे मात्र 1 दिन निकल रहना है, शिखर जी की वंदना करने आप 1 दिन के लिए गए हैं, तुम्हें ऐसा साम्राज्य राजा की तरफ से, कर्मों की तरफ से मिले कि आज के दिन तुम्हें जो करना है कर लो। आज के दिन तुम्हारी जिंदगी में स्वतंत्रता मिली है, जो करना है कर लो। जब तुम्हें 1 दिन की कोई मोहलत मिले किसी कार्य करने के लिए, किसी भी कार्य करने के लिए, पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, सोने के लिए, घूमने के लिए, मात्र आपके पास लाइसेंस 1 दिन का लाइसेंस है। बस 1 दिन को आपके पास परमिट है गाड़ी का, जिंदगी की गाड़ी का। तो महानुभाव मेरा कहना मान जाना, उतनी उस जिंदगी में अपनी इच्छाएं करना जो 12 बजे तक पूरी कर लो। 12 बजे के बाद फिर आपको इच्छा बढ़ाना नहीं है, इच्छाओं को समेटना है, उनको समेट करके 0 पर लाना है जहां से तुम चले थे। और यदि तुमने ये कर लिया तो 1 दिन के बदले तुम्हें फिर 1000 दिन मिलेंगे। 1 मिनट कर लिया, 1 मिनट को आधा कर लिया कि मैं कोई भी चीज, यदि मुझे 1 मिनट का मौका मिलेगा तो मैं वह कार्य आधे मिनट में करूंगा, आधा मिनट में करूंगा। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं मानवा। जिंदगी के विकास का सूत्र विल पावर, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पावर थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग कहलाती है कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूं उसमें मैं सफल होऊंगा, पक्का है, मुझे विश्वास है। देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगा, समय लग सकता है, लेकिन ये कार्य पूरा होगा, मैं कर लूंगा। ये पॉजिटिव थिंकिंग कहलाती है। पावर थिंकिंग कहलाती है कि नहीं, मुझे 1 मिनट का समय मिला है, मैं यह कार्य आधे मिनट में करूंगा। जब ये हौसला तुम्हारे अंदर जाग जाए
जब तुम्हारी अंदर की आवाज बोले देखो तुमने 1 मिनट दिया है ना, 1 मिनट तो बहुत होता है, आधे मिनट में कर लूंगा। जब तुम्हें दिन भर का मौका मिले कि ये कार्य तुम्हें दिन भर में करना है, तो आप कह देना कि नहीं, तुरंत निर्णय करना मैं आधे दिन में पूरा करूंगा। यदि ये चुनौती तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, जाओ तुम अब किमिक्षक वरदान पा जाओगे, तुम्हें किसी कार्य की सीमा नहीं बांधी जाएगी, जाओ तुम्हें असीम किया जाता है, असीम किया जाता है। कौन बनेगा राजा? राजा ने एक परीक्षा के लिए सबको एक बहुत बड़े बड़े हाल दिए, 50 बाई 60 का हाल दिया और कहा जाओ इसे 500 रुपये में भरना है, लबालब भरना है, पूरा खचाखच भरना है। रुपया कितने दिए? 500। आज के महंगाई के जमाने में 500 रुपये में 60 बाई 100 का हाल कैसे भरे? भर ही नहीं सकते। एक व्यक्ति तो बोले 500 रुपया साहब, 500 रुपये में आज क्या होता है? बोले कह दिया 500 रुपये में हाल भरना है। हो सकता है शायद जयपुर हाउस का व्यक्ति हो। उसने कहा 500 लो और रफू चक्कर। बढ़िया जा करके होटल में उन्हें 500 रुपये का भोजन किया। बोले भाई क्या बात है? बोले 500 रुपये में कोई राजा मूर्ख बना रहा है? हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, रहते आगरा में और कहलाते जयपुर हाउस। मैं पहले सोचा मैं कि जयपुर हाउस क्यों? सर कल बताया मनोज जी ने कि जयपुर हाउस यानी यहाँ अंग्रेजों के समय पर जयपुर दूतावास था। तो उसने कहा 500 रुपये में। हमने तो चाट पाट खा करके बराबर कर लिया, बस ऐसे राजा मुझे नहीं बनना, कोई पागलपन है क्या? दूसरा व्यक्ति ने सोचा कि नहीं 500 रुपये दिए तो कोई ना कोई चीज तो आएगी। तो सोचता हुआ चला जा रहा था, इतने में नगर पालिका की कचड़े की गाड़ियां निकली वहां। तो उसने रोका, रोको रोको भाई रोको भाई, देखो भाई ये कचड़ा मुझे दे दो, तुम 500 रुपया ले लो। तो नगर पालिका वाला सोचा कि हमें बाहर फेंकने जाना पड़ेगा और 500 रुपया मिल रहा है, चल भाई कहाँ डालें? और भाई साहब इस हाल में भर दो। तो जितनी नगर पालिका की गाड़ियाँ थी सब 500 रुपये से उसने इतना भर दिया हाल, इतना भर दिया हाल कि किवाड़ लगाने को भी जगह भर गया। 500 रुपये में कोई ना कोई चीज़ तो आई। अब उसने सोचा कि मैं तो पक्का हूँ राजा, पक्का, क्योंकि देखो किवाड़ लगाने तक को जगह नहीं बची। राजा ने यही कहा था कि 500 रुपये में पूरा हाल भर दिया, लबालब भर गया। तीसरा व्यक्ति गया तो बाजार से एक टेबल लाया, कुर्सी लाया, 2 ठोर टेबल क्लॉथ लाया, कुछ सामान लाया और बैठ गया। उसने कुछ नहीं, किवाड़ खोले ही नहीं। किवाड़ के अंदर गया, सब चीज व्यवस्थित करके वापस आ गया। राजा साहब परीक्षा लेने आए, पहला वाला देखा तो कहाँ था? वो पहला वाला कहाँ है? वो तो ताजमहल में घूम रहा है पट्टा। पता चला वो तो घूम रहा है, मौज मस्ती कर रहा है। बोले साहब तू यहाँ क्या कर रहा है? बोले साहब 500 रुपये में कुछ आता है क्या? अरे ये तो उड़ाऊ खाऊ है। फैसला क्या बन गया? इसको कितनी भी संपत्ति दे देना, ये सब। दूसरा व्यक्ति कहाँ गया भाई? आइए साहब आइए, देख लीजिए पूरा भर लिया। राजा साहब की नाक में गंदगी, इतनी गंदगी, सिर फट गया। बोले क्या है मूर्ख तूने? बोले साहब 500 रुपये में और क्या आ सकता है? राजा साहब ने कहा इसने तो दिमाग खराब कर दिया, इसको राजा बनाएंगे तो सारे राज्य को गंदा कर देगा, सारे राज्य को गंदा कर देगा, इसको कैसे राजा बनाओ? राजा ने कहा अब नहीं मिलने वाला यहाँ। दोनों जब ऐसे निकले, मंत्री ने कहा साहब जब इंटरव्यू 3 लोगों को दिए तो जाना तो पड़ेगा। जैसे वहाँ गए,
वो टेबल कुर्सी लगा के बैठा था। आइए राजा साहब, बड़ा स्वागत किया, उसको माला पहनाई, तिलक लगा। बोले राजा साहब पहले थोड़ा सा फल फूल खा लीजिए। बोले तो मुझे रिश्वत देना चाहता है? नहीं नहीं साहब, वो तो अतिथि देवो भव, आपको ये हाल हमारे लिए सौंपा था, तो आप मेरे दरवाजे आए और मैं स्वागत नहीं करूं तो ये तो हम नहीं हो सकता, आपको थोड़ा तो कुछ लेना ही पड़ेगा। अतिथि का हमारे दरवाजे आए और खाली हाथ जाए, नहीं वो तो लेना ही पड़ेगा। राजा ने यूँ ले लिया। बोल बता क्या है? बोले राजा बस 2 मिनट रुक जाइए। अंदर गया, उसने 5 दीपक खरीदे थे, 4 कोनों में 4, बीच में 1, और बढ़िया अगरबत्ती, हमें नाम पता नहीं, जिसकी जागरण सुगंध आती हो, सुगंध चारों कोनों पे 4 अगरबत्ती लगा दी, जला के आया। बोले राजा साहब, और किवाड़ खोले। राजा साहब देख लीजिए, कोई भी कोने में कोई भी हिस्सा खाली हो तो बता दीजिए। सारा हाल प्रकाश से और सुगंधी से भरा हुआ था, सारा हाल सुगंधी से भरा हुआ था और प्रकाश से भरा हुआ था। ये कैसे क्या? बोले साहब 500 रुपया बहुत, 250 बचे हुए हैं। ये इंतजाम कितने में हो गया? माला भी आ गई, फ्रूट भी आ गए, दीपक भी आ गया, अगरबत्ती आ गया, सब आ गया। साहब 250 रुपये बचे, आपने इतना ज्यादा दे दिया। राजा ने कहा ये है देश का राजा, सारी दुनिया को प्रकाशित करेगा, सुगंधित करेगा, उसके बाद भी 250 बचा लेगा। आपकी जिंदगी इन 3 में से कौन से नंबर में रख दूं, फैसला आपके हाथ में। सोच लो अपनी जिंदगी में, पहले नंबर की जिंदगी है उड़ाऊ खाओ, जो मिला सब उड़ाओ खाओ, जो तुम्हारे पास है सब कुछ, जो बाप दादों ने दिया वो जो तुम्हारा है, वो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे बाप दादों की इज्जत, तुम्हारे कर्मों ने जो तुम्हें दिया, जैन कुल दिया। आज प्रातः काल मैंने कहा कर्म ने तुम्हें जैन कुल दिया, आर्यखंड दिया, मनुष्य पर्याय दी, सब उड़ाओ खाओ, मौज करो, मौज करो। मनुष्य पर्याय मिली है, उच्च कुल मिला है, धन दौलत मिली है। बड़े आदमियों के बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो कमाते नहीं है, वो कहते क्या कमाना, हमें बाप के पास तो, और बाप की संपत्ति बेच बेच के खाते हैं। वे उनकी इज्जत को धूल में मिला देते हैं। वे अपनी पूरी जिंदगी खाने पीने में, ताजमहल आदि जैसे हिल स्टेशनों पर, मनोरंजनों के स्थानों पर घूमने में निकाल देते हैं। सारी जिंदगी मौज मस्ती में निकाल दे रहो, पड़े रहो मस्ती में, आग लगे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, अपने ऐसो आराम से मतलब है। दूसरा व्यक्ति वो है जो अपनी जिंदगी को कचड़े से भर रहा है, जी रहा है, लेकिन जिंदगी में कोई अच्छा ही नहीं। जो तुम्हारी संगति में आए वो गंदा हो जाता, जो तुम्हें देखे उसकी आंखें गंदी हो जाएं, जो तुम्हारी बात सुने तो वो उसके कान गंदे हो जाएं, जो तुमसे बोले वो गंदा हो जाए, जो तुम्हारी जिंदगी में आवे वही गंदा हो जाता है। जो तुम्हारी जिंदगी में आएगा पवित्र भी आएगा तो अपवित्र हो जाएगा। देह परस्ते होए अपावन निस्दिन मल झारी। तुम्हारा कौन सी वस्तु है जिसको तुम छूने से पवित्र हो जाओ? तुम किसी का ध्यान करो और वो धन्य हो जाए। बोलो, तुम किसी का ध्यान कर रहे थे, तुम किसी का चिंतन कर रहे थे और सामने वाले को पता चला कि आप मेरे संबंध में कुछ सोच रहे हैं,
उसको कैसा लगेगा? क्या उसको खुशी होगी? अच्छा, आप मेरे ध्यान कर रहे थे, ओहो, मान आनंद आ गया, आप ध्यान कर रहे थे मुझे, आप मुझे याद कर रहे थे, आपने, आपके मन में मेरे लिए स्थान है। वो सामने वाला धन्य हो जाए और ये हो जाए, अच्छा इसके मन, ये मेरा ध्यान कर रहा था, नियम से इसका अर्थ है आज हमारा विनाश होगा। कोई डाकू, कोई आतंकवादी, कोई गुंडा खबर मिले कि वो आज तुम्हें ध्यान कर रहा था, तो क्या समझना चाहिए? हैं? क्या करना चाहिए? आज फलाने व्यक्ति, वो डाकू था गब्बर सिंह, उसने किसी को याद किया है और सूचना आ गई कि वो जयपुर हाउस को याद कर रहा था। कौन? बोलो, सारे मोहल्ले में क्या चर्चा होगी? भय कि आनंद? भय आएगा, कांप जाएगा। क्या कह रहे? आतंकवादी ने, हाँ आतंकवादी ने जयपुर हाउस को ध्यान में लाया है, विचार किया है। घर घर कांप जाएंगे। कांपोगे कि नहीं? यानी मन तुम्हारा इतना गंदा कि जिसका नाम लो वही डर जाए जिसका नाम स्मरण करो नानुभाव। मन इतना पवित्र होना चाहिए। अब देखना, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। तुम्हें सूचना मिली महाराज जी आपको याद कर रहे थे, जयपुर हाउस का, महाराज के मन में जयपुर हाउस आया था, ये सूचना मिलती कैसा लगा? हैं? और मैंने सुबह थोड़ा ही सा कहा कि भाई आज बिहार होगा, जयपुर को, जयपुर हाउस भरे पड़े कि अब को धंधे पानी में लगे होगा। नहीं, ये तो कहते पता भर चले फटाफट। मन दोनों के थे। एक ने मन में विचार किया, भय फैल गया, और एक ने मन में विचार किया, आनंद ही आनंद आ गया। मन दोनों। स्वयं ने गंदगी से हाल भरा, स्वयं गंदा हुआ, हाल को भी गंदा कर दिया, और जो परीक्षा लेने राजा आया उसका भी दिमाग खराब कर दिया। और राजा का दिमाग खराब होने का अर्थ क्या है? उठा दो इसको, डाल के बंदी में डाल दो। इस दुनिया का तुमने दिमाग खराब किया ना। तुम्हारे लिए ऐसा मन बनाओ कि जिसका ध्यान तुम्हारे मन में आ जाए वह जीव, वह व्यक्ति धन्य हो जाए और आनंद की अनुभूति करे। तुम्हारी आंखें कैसी हैं? गंदी हैं या अच्छी? मैं बताता हूं, गंदी हैं या अच्छी। दोनों देखने वाले हैं। एक पापी आंख देख रही किसी की तरफ। यदि कोई पापी आपकी तरफ घूर के देख रहा है, आपको कैसा लग रहा है? और उसमें महिलाएं और हों तो, कोई पापी रावण जैसा व्यक्ति आपकी तरफ घूर के देख रहा है, आपको कैसा लग रहा है? अंदर की बात बताओ, कैसा लग रहा है? इसकी आंखें फूट जाए, देखो वो यहीं यहीं देख रहा है, देखो वो आएगा कि नहीं? इसकी आंखें फूट जाए, इसकी आंखों में धूल चली जाए, देखो वो घूर घूर के देख रहा है, आपकी आत्मा कांप गई। घूर के देख रहा है, ये गंदी हाथ का लक्षण। आप जिसको देख रहे हैं, क्या वो आपके देखने पर बुरा मान रहा है? आपके देखने से उसके मन में ग्लानि भाव आ रहा है? आपका देखना वो पसंद नहीं कर रहा है? समझ लेना आपकी आंख गंदी आंख है। आपकी आंख, क्योंकि मैं जिसे देख रहा हूं वो पसंद ही नहीं कर रहा है कि मुझे देखे। अब एक आंख वो भी है, वो आंख हमेशा नहीं देखती,
यदि किसी को देख ले तो महाराज की आंख, थोड़ी सी आंख उड़े, अरे मुझे महाराज जी ने देख लिया, महाराज जी ने देख लिया, कृपा दृष्टि। एक बार मेरे आचार्य के पास एक व्यक्ति गया। हमारे आचार्य सदा नीचे गर्दन करके बैठे रहते हैं। उसने नमोस्तु कर ली, महाराज ने आंख उठा के देख लिया, वो इतना नाचा इतना नाचा, बोले गुरु ने देख लिया मुझे, कृपा दृष्टि हो गई। यानी जिसको हमने देखा वह भी धन्य हो गया। ऐसी आंख हो तो ये पावन आंख कहलाती है। जिसको हम देखें उसको ही बुरा लग जाए, ये गंदी आंख कहलाती है। तुम्हारे कान गंदे हैं कि अच्छे हैं? कोई तुम्हें कोई सुनाना नहीं चाहता, उसको पता नहीं चल जाए, खतरनाक चीज है। डाकुओं को पता नहीं चल जाए कि मेरे पास इतना है, लुटेरों को पता नहीं चल जाए। और कोई तुम्हारे सुख की बात 2 मिनट सुन ले वे, आपको हम कुछ देते लेते नहीं है। कई लोग आते, मैंने कहा भैया मेरे पास कुछ नहीं महाराज, आप बस सुन भर लो बस। देखो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा महाराज जी, मैं कह रहा हूं ना आपको कुछ नहीं करना, बस मेरी बात सुन लो। 1 मिनट सुन लेता हूं, वो आनंद से ना, महाराज जी ने कम से कम मेरी बात सुन ली। और वो कई बार तो ऐसा होता है, महाराज आपको कुछ नहीं करना, आप ध्यान कर लीजिए मेरा, मैं ठीक हो जाऊंगा। और होते साधु किसी का ध्यान कर ले, नियम से समझ लेना उसके कितने पाप क्षय हो गए, क्योंकि वो इतना पुण्यात्मा है कि साधु के मन में स्थान पा गया। क्योंकि साधु हर व्यक्ति का ध्यान नहीं करता, साधु हर व्यक्ति को नहीं देखता। वो कितना पावन व्यक्ति होगा जिसको देखने के लिए साधु की आंख उठ गई है। देखने मात्र से वो कहता है, दृष्टि मात्र से लोगों के संकट दूर हो जाते हैं। दृष्टि मात्र से, दृष्टि मात्र से, सुनने मात्र से। आप सुन लीजिए, सुन लिया, वो कहता मैं तो ठीक हो गया। बोले कैसे हो गया? महाराज जी ने मेरी बात सुन ली। और बोल लो तो है, बोल लूं तो तुम कहीं आए हो, महाराज ने 2 शब्द बोल दिए, अरे तुम फूले, अरे महाराज ने मुझसे बोला, आशीर्वाद दिया, ये मुंह पवित्र है। हाथ क्या है महानुभाव? कुछ नहीं है, इस हाथ में कुछ नहीं है। आप नहीं हो तो एक आध दिन ब्लड लाना, मेरा हाथ कट करके देखना, लेकिन पहले तुम अपना खुद का काटना। हाँ, नहीं तो मेरा कर, दोनों में से एक से ही ब्लड निकलेगा, हड्डी चमड़ी मांस कुछ नहीं निकलेगा। तो फिर क्यों मेरे आशीर्वाद के लिए मरते हो? तुम्हारे पास हाथ नहीं है क्या? ऐसा किया करो, सुबह उठ करके, हाथ है कि नहीं है, बस फर्क तो यही है। इस हाथ में एक इतना अच्छा हाथ बन गया कि इस हाथ में जिंदगी में एक संकल्प किया है कि ये हाथ कभी इस हाथ से किसी का बुरा ना हो जाए। बस ये साधना है, साधु की साधना, और कुछ नहीं है बंधु, कुछ नहीं है। ये ऊपर की साधना है तो बाहर की साधना है। अंतर की साधना, साधु का मन पवित्र क्यों है? क्योंकि साधु ने एक संकल्प किया है, हे भगवान इस मन में कभी बुरा विचार, हे आंखें कभी बुरा ना देखें, कान कभी बुरा ना सुने, हाथों से कभी बुरा ना हो। बस इतनी सी तो बात है। इतनी बात करते ही हाथ इतने पावन हो गए कि आप कुछ मत बोलिए महाराज, आप तो यूं कर दीजिए हमारे सारे काम हो जाएंगे। क्या है इन पैरों में जो आप लाखों लाखों रुपए की बोली लेकर साधु के
पैर धोते, क्या है? कुछ नहीं मानवा। साधु की जिंदगी भर की तपस्या, सबसे ज्यादा यदि साधु का पूरे शरीर में से परोपकारी कोई चीज है तो वो पैर है। मस्तिष्क भी उतना नहीं है। मस्तिष्क में तो बहुत हम तुम्हारे लिए कम सोचते हैं, मैं अपने लिए ज्यादा सोचता हूं। मन तुम्हारे लिए बहुत कम देता हूं, कभी कभार हमारे पास टाइम ही नहीं अपने काम से, और अधिक से अधिक सोचता हूं तो परमात्मा को। साधु दो व्यक्तियों को मन में 24 घंटे निकाल देता है, या तो परमात्मा का या अपनी। तुम्हारे संबंध में तो हम बहुत बहुत ही कम सोचते हैं। टाइम मिले तब सोचूं, फिर भी सोचता हूं, कभी कभी सोचता हूं। तुम्हारी तरफ देखने का भी मन मेरा नहीं होता। मैं खुद भगवान को देखता हूं या आत्मा को देखता हूं। तुम्हारी क्या सुनूं, मुझे भगवान की वाणी सुनने से फुर्सत नहीं है। 24 घंटे उनकी वाणी गूंजती है कानों में, परमात्मा बोल रहा है। मैं अपने हाथों से तुम्हारे काम बहुत कम करता हूं, मैं अपने काम ज्यादा करता हूं। बस एक चीज है जिसमें मैं अपना कुछ भी नहीं करता। पूरी जिंदगी भर की साधना तपस्या, साधु का 24 घंटे सबसे ज्यादा एनर्जी होती है साधु की परोपकारी एनर्जी, आत्मकल्याणी एनर्जी नहीं। आत्मकल्याणी एनर्जी मस्तिष्क में होती है, आंखों में होती है, कंठ में होती है, हृदय में होती है, हाथों में होती है। परोपकारी एनर्जी जो तुम्हारे काम की है, सबसे ज्यादा एनर्जी जादू की परोपकारी पैरों में होती है। फिर क्यों, मैंने इस पर शोध किया, पैर ही क्यों पखाड़ते हो आप भाई? अरे पैर तो सबसे ज्यादा निकृष्ट होते हैं। अच्छा बताओ, तुम्हें किसी का हाथ लग जाए तो उतना बुरा लगेगा कि पैर लग जाए तब? पैर तो बुरे होते। तो आज से गंधोदक हाथों का दे दो। अरे गंधोदक चाहिए, पैरों से तो अच्छे हाथ, हाथ धुलवा लिया। महाराज जी हमें गंधोदक चाहिए। नहीं, क्यों नहीं गंधोदक? चलो गंधो हाथों का, सिर का दो। सिर तो बहुत बड़ा है ना, हेड। तो कल से सिर का गंधोदक लिया करो। अब वो छिपी टोला का अध्यक्ष बैठा, पूरे महाराज जी ये बात तुमने छिपी टोला में क्यों नहीं बताई? आप हम तो पैर धो धो के मर गए तुम्हारे। सिर धोने से सिर ऊंचा है, क्यों नहीं धोते सिर? साधु के सिर का गंधोदक क्यों नहीं लेते? साधु के हाथों का हाथ धोवन क्यों नहीं लेते? पैरों का ही क्यों लेते हो? और जितने बड़े लोग होते हैं सबको क्या छूते हो आप? बड़े लोगों के सिर क्यों नहीं छूते? पिताजी जाकर के सिर छुआ करो यूं, और महाराज का भी सिर छुआ करो। नहीं, पैर क्यों? बहुत बड़ा मुझे लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक है। इतना बड़ा लॉजिक है क्योंकि साधुओं की सबसे ज्यादा परोपकारी एनर्जी पैरों में होती है। ये पैर मेरे काम कभी नहीं आते, कभी मेरे काम नहीं आते, कभी मेरे काम नहीं आते, क्योंकि मेरा काम तो ध्यान में होता है और पैर तो चलाते हैं। अब चलते समय सबसे ज्यादा हिंसा शरीर के किस अंग से साधु की हो सकती है? सबसे ज्यादा हिंसा, सबसे ज्यादा जीव शरीर के कौन से अंग से मर सकते हैं? सिर से, हाथ से, पैरों से। सबसे ज्यादा जीव, क्योंकि वो छोटे जीव जो होते हैं 24 घंटे में सबसे ज्यादा जीव पैरों से मरते हैं। इसलिए साधु अहिंसा धर्मी होता है, पूरी ताकत पैरों को देता है। हे पैर, बस मेरी एक लाज रखना, तेरे पैर के नीचे कोई भी आ जाए वो मरना नहीं चाहिए। ये हमारी पहली साधना है। सबसे ज्यादा ताकत देता हूं पैरों को।
क्योंकि सबसे ज्यादा हिंसा पैरों से होती है सर, सबसे ज्यादा दुर्घटना पैरों से होती है। जीव की रक्षा, पूरे शरीर में 24 घंटे जीवों की रक्षा कौन सा अंग करता है? जीवों की रक्षा पैर, पैर करता है, तभी हमें पैरों को देख के चलना पड़ता है। और पूरी ताकत देता है पैरों को, पूरी एनर्जी। बस जो पैर को छुए, जो पैर के नीचे आए, बस वो मरना नहीं चाहिए। और जब सारी ताकत दूसरों की रक्षा करने की पैरों को धो दी, तो बस इसलिए तुमने कहा हमें तो पैर धोना है, क्योंकि पैरों के निकले हुए गंदोदक में तुम्हारा संकट दूर करने की ताकत है, हाथों से नहीं, हाथों से नहीं, सिर से नहीं, पैरों में एनर्जी होती, सबसे ज्यादा पैरों में एनर्जी होती है। और उससे भी ज्यादा होती पैरों में भी, अंगूठों के अग्रभाग में, उंगलियों के पैर। पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने लिखा है, मुनियों के पैर के उंगलियों के अग्रभाग से निकला हुआ गंदोदक व्यक्ति के जीवन के अनंत अनंत दुखों को दूर करने में समर्थ होता है। पैरों का, हाथों का नहीं लिखा। इसलिए सबसे ज्यादा उनकी होती है। ऐसी स्थिति बनना चाहिए थी, लेकिन तुमने ऐसे पैर गंदे कर लिए कि जिस तरफ जाएंगे वही कांप जाएगा, ये हमारी तरफ बढ़ रहा है। जैसे हमने डाकू कहा था, पता चला कि एक डाकू जयपुर हाउस की तरफ आ रहा है, डर गए। और पता चला कि एक साधु छिपी टोला से जयपुर हाउस की तरफ आ रहा है। द्वारे द्वारे चौकपुर गए, द्वारे द्वारे वो थालियां लेके खड़े हो गए, थालियां लेके खड़े हो गए कि हमें महाराज का मत एक उंगली का भी गंदोदक मिल जाए। ये पैरों को पवित्र करना है। आपका पैर जिस तरफ बढ़े, आपके पैर गंदे हैं अच्छे हैं, जिसकी तरफ आप बढ़ा रहे हो वो खुश हो रहा है या दुखी हो रहा है। यदि दुखी हो रहे हैं तो आप गंदे हैं, आपके पैर गंदे हैं, और आपके उस तरफ कदम बढ़ते ही वो अभाग्य मान रहा है। आपके पैर पावन हैं, पवित्र हैं, क्योंकि दूसरे को आनंद दे रहे हैं। हम गंदे हैं, इसका निर्णय हमें बाहर से करना पड़ेगा। राजा क्रोध में आ गया, गंदा तुमने सब गंदा कर डाला। मैंने तुम्हें मनुष्य पर्याय दी, मन दिया, आंख दी, कान दी, हाथ दिए, पैर दिए, तुम्हारे सब गंदे हैं। कोई व्यक्ति तुम्हारा कोई भी संगति करना नहीं चाहता, जो करो वो गंदा कर देते हो। जो तुम्हारी संगति में आए वो सब गंदे हो जाते हैं। महानुभाव, आप कितने पवित्र हो पाएंगे हम नहीं कह सकते हैं। कम से कम इतना अपने जीवन में कर लेना, जो तुम्हारी जिंदगी में आए तुम उसको पावन बना पाओ या ना बना पाओ, तुम्हारे कारण से वो गंदा ना हो जाए, ये जरूर देखना। तुम निर्भय कर पाओ या ना कर पाओ, तुम्हारा भय नहीं होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी उसकी जिंदगी का पतन ना कर दे। तुम किसी को ऊपर उठा पाओ या ना उठा पाओ, लेकिन तुम्हारे कारण से किसी का पतन, तुम किसी को शांति दे पाओ या ना दे पाओ, लेकिन अशांति मत करना। तुम भूखे को रोटी खिला पाओ या न खिला पाओ, लेकिन भूखे के पेट में लात मत मारना, इतना कर लेना। रोटी नहीं खिला पाओ कोई बात नहीं, तुम्हारे पास रोटी नहीं है, लेकिन कम से कम भूखे के पेट में लात मत मार। तुम किसी के आंसू पहुंच पाओ या ना पहुंच पाओ, लेकिन उसको इतनी चोट मत पहुंचा देना कि आंसू खून में बदल जाए। तुम किसी की दवाई कर सको या ना कर सको, लेकिन उसको बीमार मत करना। तुम किसी को शांति दे सको या ना दे सको, लेकिन तुम्हारे कारण से किसी को अशांति, इतना भी तुमने कर लिया तो तुम बहुत अच्छे माने जाओ। लेकिन राजा की बात,
जैसे राजा ने उठाकर उस गंदे करने वाले हाल को जेल में डाल दिया, ऐसे ही तुमने अपनी जिंदगी को यदि गंदा कर लिया तो कर्म उठा करके नरकों रूपी जेल में डाल देगा। कर्म कहता है तुम्हें हमने इतना पावन शरीर दिया था, भारत देश जैसा पावन देश हुआ था। ये भारत देश कौन है मालूम आपको? ये वीआईपी है। मैंने चातुर्मास में कहा था पूरे 3 लोक के अंदर वीआईपी होता है। जब बड़े बड़े कोई कार्यक्रम होते ना तो आप पंडाल में एक आगे वीआईपी कोटा बनाते जिसमें सफेद चादर बिछी रहती है। वो किसके लिए है? वीआईपी लोग। इसी प्रकार 3 लोक के अंदर आर्य खंड जो है वीआईपी लोगों के लिए था, जहां भगवान जन्मते हैं, जहां भगवान जन्मते हैं। ये आर्य खंड पूरे विश्व में किसी भी भगवान ने जन्म नहीं लिया, चाहे जैनियों के हों चाहे हिंदुओं के। हिंदुस्तान के जितने भगवान हैं, जितने भक्त हैं, उनके भगवानों का जन्म कहाँ हुआ? जैनियों के भगवानों का जन्म कहाँ हुआ? भारत में। वैष्णव के रामचंद्र जी का, श्री कृष्ण का कहाँ जन्म हुआ? बिहार कहाँ हुआ? अमेरिका गए थे महावीर स्वामी रामचंद्र जी, और अंत में समाधि कहाँ ली? भारत में। तो ये भारत किसका है? उन पवित्र आत्माओं के लिए वीआईपी दिया है जो तीर्थंकर होते हैं, भगवान होते हैं, जगत पूज्य होते हैं। उनके लिए ये भारत देश था। ऐसा भारत देश कर्म ने तुम्हें दे दिया। देखो तो सही, तुम्हें दे दिया। कहा आओ, तुम भगवान तो नहीं हो लेकिन तुम भगवान के भक्त हो। तुम साधु तो नहीं हो लेकिन तुम सज्जन हो। तुम भगवान तो नहीं हो लेकिन भक्त हो। तुम साधु तो नहीं हो लेकिन सज्जन हो। तुम्हारे अच्छे विचार हैं, आओ तुम भी आके जन्म जाओ। तुम्हें जन्म दे दिया, बहुत पवित्र हाल दिया था राजा ने, बहुत अच्छा हाल दिया था। अब तुमने आकर के इस भारत देश को गंदा किया ना, गंदा किया तो ये कर्म रूपी राजा तुम्हें माफ नहीं करेगा। रे दुष्ट, रे पापी, तूने मुझे सफेद चादर पर बिठाया, इसी को गंदा कर दिया। मैंने तुझे सज्जन मान करके भारत में जन्म दिया था, तूने भारत को ही कलंकित कर दिया। ऐसा कोई कर्म मत करना जिससे भारत देश बदनाम हो जाए। तुम्हें इतना अच्छा कुल दिया था, तुझे जैन कुल में जन्म दिया था, तूने इस कुल को बदनाम कर दिया। तूने शराब पी ली जैन होकर, तूने रात में खा लिया जैन होकर, तूने नशा कर लिया जैन होकर। बस ये जैन कुल को गंदा करना। अब ये कर्म तुझे माफ नहीं करेगा। बोल को ऐसे बंधन में डालो, ऐसे जेल में डालो जहां नीच ही नीच होते हो। ऐसी जाति में भेजो जहां पूरी जाति नीच होती हो। ऐसी पशुओं में कौन सी जाति है जो सदा नीच ही रहती है? पशुओं में अच्छे पशु भी होते हैं। गाय भी है कि नहीं, हाथी भी है कि नहीं। ये पशु अच्छे हैं कि बुरे हैं? अच्छे हैं। लेकिन कुछ जातियां ऐसी हैं जो सदा से गंदी रहती हैं, जिन्होंने अपने कुल को कलंक गंदा किया, जाति को गंदा किया, देश को गंदा किया। कर्म कहता है इसको ऐसे पशु जाति में उत्पन्न करो जो सदा गंदी रहती है। सदा गंदी जाति कौन सी है? पशुओं में जो सदा गंदगी रहती है। सब जानते हो, सूकर जाती है, ये सदा अपवित्र रहते हैं, गंदा खाते, गंदा सोते, गंदे में रहते हैं। ये कौन है?
जब कोई तुम्हें छूकर दिख जाए समझ लेना ये वही पापी है जिसने कभी भारत देश को और अपने कुल और जाति को गंदा किया था, इसलिए यहां पैदा हुआ है। देखना थोड़ा, किसी कुल को गंदा किया था, इसके कुल में कभी वो पाप नहीं हुआ जो इसने किया था, इसकी जाति में वो पाप नहीं किया जो इसने किया था, इसके देश में जो पाप नहीं हुआ वो इसने किया था। यदि ऐसा पाप तुमसे हो जाए तो अपना भावी स्थान खोज लेना, एक बार उसके दर्शन कर लेना। महानुभाव, तुम भगवान बनो या न बनो, लेकिन मेरा इतना सा संदेशा लेकर आया हूं कि आप मनुष्य से कहीं सूकर न बन जाना, बस इतनी सी बात है। मेरी एक ही तमन्ना है कि मेरे भक्त भगवान बन पाए या ना बन पाए, लेकिन नीचे पतन नहीं होना चाहिए, ऐसी दुर्गति ना हो जाए। इसलिए इतना तुम ध्यान रखना कि मेरे कारण देश गंदा तो नहीं हो रहा है, मेरे कारण मेरी जाति गंदी तो नहीं हो रही है, मेरे कारण मेरा कुल गंदा तो नहीं हो रहा है। मैं कुल को पूज्य बना पाऊं या ना बना पाऊं, लेकिन मैं इस कुल को कभी गंदा पूज्य बना पाऊं या नहीं बना पाऊं, कोई बात नहीं। पूज्य कब बनेगा? जब तुम पूज्य बन जाओगे। माँ बाप को जब तुम भगवान बन जाओगे तो माँ बाप कहेंगे मेरा बेटा पूज्य बन गया। मत बनो इतने, कम से कम उसको गंदा मत करना। तुम्हारे कारण से कुल की गंदगी जानी जाए कि इस कुल में भी ऐसा होता है, इस जाति में भी ऐसा होता है। शराब तुमने पी, बदनाम कौन हुआ? जैन जाति में भी शराब। ये गलती मत करना महानुभाव, मत करना, कर्म छोड़ेगा नहीं। अब अपने शरीर की तरफ आइए। शरीर तुम्हें बहुत अच्छा मिला है। कम से कम जो शरीर को छुएगा वो सब गंदा हो जाएगा। आज प्रातःकाल प्रवचन में मैंने कहा, इसलिए अभिषेक मात्र भगवान के लिए अभिषेक नहीं है। तुम्हें ये जल के अभिशाप से बचाना है, क्योंकि जल भी प्राण है। तुम एक एक बूंद को न तरस जाओ, और तुम्हें जल का अभिशाप है, क्योंकि जल स्वच्छ होता है और तुम नहा करके गंदा कर देते हो। जल कहता अरे दुष्ट, मैं तो तुझे मानव मान के आया था कि तू इतना महान है, तेरी संगति में जाकर मेरा भी विकास हो जाएगा। तूने तो मेरा पतन कर दिया, नाली में बहा दिया, इतना गंदा कर दिया। तो दो मार्ग मैंने बताया प्रातःकाल। एक तो तुम इतने पावन हो जाओ कि जल तुम्हारे शरीर को छुए और वो गंदोदक बन जाए। हो सकते हो? और महाराज जी, उसके लिए तो भगवान बनना पड़ेगा, महाराज बनना पड़ेगा। अब ये सबके बस की बात नहीं है, तो फिर क्या होगा? इसलिए दूसरा मार्ग कहा कि तुम्हारा तन इतना गंदा है कि तुम कितना ही करो तो तुम्हारे जल को छुआ हुआ गंदोदक नहीं बन सकता। तो कम से कम सुबह उठ करके 50 ग्राम जल एक ऐसे शरीर पर ढाल दो जो गंदोदक बन जाए। ये दो मार्ग। भारत में प्राय हर संप्रदाय में भगवानों के अभिषेक करने की परंपरा है। क्यों? क्या इनको गर्मी चढ़ती है? कुछ नहीं महानुभाव, उस जल के अभिशाप से बचना है कि कह दो जल, मैं तो पावन नहीं हो पाया, मैंने तो गंदा किया, लेकिन मैंने तुझे, तू कभी भगवान के सिर तक नहीं पहुंच सकता था, मैंने तुझे सिर पर पहुंचा दिया। तू कभी इतना महान नहीं बन सकता था कि मुनिराज तुझे सिर पर धारण करें, मैंने तुझे भगवान के ऊपर ढालकर इतना पावन कर दिया कि महाराज भी तुझे सिर पर धारण करते हैं। हम लोग भी गंदोदक कहाँ लेते हैं? किसने बनाया ये? अब देखना, जल तुझे अभिशाप देगा, तुरंत भगवान कहेंगे क्या कर रहा है? बोले इसने एक बाल्टी पानी गंदा किया मुझे। बोले उसने गंदा किया, ये तो तूने देख लिया, लेकिन तुझे गंदा करने के बाद
ये मंदिर में जाकर इसने गंदोदक बनाया वो, हाँ गंदोदक तो मैं तो कभी नहीं पहुंच सकता था। जाओ, जिंदगी भर के जल का अभिशाप उस समय माफ हो जाता है जब तुम 50 ग्राम जल भगवान के ऊपर ढाल के गंदोदक बनाते। तुमने गंदा ही गंदा करना सीखा है। जो तुम्हारे शरीर को छुए वो गंदा हो जाए, कपड़ा पहनो वो गंदा हो जाए, जल से नहाओ वो गंदा हो जाए, हवाएं तुम्हारे पास आए वे गंदी हो जाए, सब गंदा कर रहे हो। तो एक दिन ऐसा गंदा शरीर मिलेगा कि तुम नहा नहा के मर जाना तो भी कभी स्वच्छ नहीं होगे। कितना ही नहा लेना, तुम्हारा शरीर स्वच्छ होगा ही नहीं, क्योंकि तुमने सब तरफ से गंदा। इसलिए महानुभाव, दूसरे नंबर का हाल तो भर दिया, जिंदगी तो भर दी, जिंदगी तो निकाल दी। 1 मिनट का भी तुम्हारे पास समय नहीं है, किवाड़ लगाने के भी स्थान नहीं बचा। लेकिन क्या किया, क्या किया? गंदगी से भर दिया। तीसरा व्यक्ति बनो, तीसरा व्यक्ति। 2 बातें शिक्षा लेना है। ऐसी चीज जो हाल उसने दिया था, दीप और अगरबत्ती लगने से वो मांगलिक और हो गया, क्योंकि दीप जल रहा था, शगुन कर दिया। राजा ने देखा 5 दीपक जल रहे, मानो पंच परमेष्टि विराजमान है, सुगंधित फैल रही है, स्वागत भी मिला, नाश्ता भी मिला और हाल का मांगलिक मिला। बस हमारी जिंदगी भरे, लेकिन दीपकों से और सुगंधों से भर जाए, उजेले से भर जाए, और उसमें भी आधा बचाना है। राजा ने ये तो ठीक किया, अभी नियुक्ति नहीं दी, ये तो ठीक किया इसने कि बहुत अच्छा सुगंधित आ रही है, प्रकाश आ रहा है, स्वागत भी किया, लेकिन अब ये राजा बनने लायक नहीं है। ये अच्छा आदमी तो है, ये घर का मुखिया बनने लायक नहीं है, ये उच्च जाति कुल के लायक नहीं है। कार्य तो अच्छा किया। राजा उदासीन हो गया। मंत्री ने कहा, राजा साहब ये भी पसंद नहीं है। बोले नहीं, ये राजा के बनने लायक तो नहीं है। बोले साहब कमी क्या है, गलती क्या है? बोले साहब इसने, राजा ने कहा, इसने 500 रुपया पूरे मिटा दिए। लेकिन तुरंत राजा खुश हो गया जब उसने कहा, राजा साहब 250 बचे हैं, ये पकड़िए। 250 तूने बचा लिए और हाल भर दिया। बोले हाँ। तुरंत राजा ने राज तिलक करके राजा बना दिया। अब आओ, तुम्हें मैं राजा बनाने आया हूं। राजा बेटा, राजा बेटा नहीं, राजा बनो। बस बताओ, तुम्हारी जिंदगी में आधा खर्च, जो कुछ तुम्हारे पास है, मैंने इच्छाएं हैं, 12 बजे तक पूरी करो। यदि 1 दिन मिला है तुम्हें, अपना प्रवचन यही हुआ था, 1 मिनट मिले तो आधे मिनट में कार्य पूरा करके फ्री हो, आधा मिनट बचाओ। 1 दिन की जिंदगी मिली है कि जाओ, तुम 1 दिन और दिया जाता है, जो करना तो करो। 12 बजे तक पूरे कार्य निपटा के कहना, साहब आपने 1 दिन दिया था, मेरे सारे कार्य आधे दिन में हो गए। आधा दिन बचा के दिखाओ। दिन भर का दिया है टाइम, ये कार्य तुम्हें दिन भर में करना है, और तुमने कितनी देर में कर लिए? बस उसी समय प्रकृति कहेगी, अब तुझे उतने दिन दिए जाते हैं जो असीम होंगे, असंख्यात होंगे। मौत कब आएगी गिनी नहीं पाएगा। देवता, भोग भूमि के जीव कौन बनते हैं? जिन्होंने अपनी जिंदगी को, आधी जिंदगी संसार के कार्यों में लगा दी और आधी जिंदगी बाद फ्री हो गया। साहब मैं फ्री हूं, अब कोई काम नहीं है, मेरा काम हो चुके। ऐसे लोगों को असंख्यात दिन मिलेंगे, तुम गिन ही नहीं पाओगे। इतनी लंबी उम्र होगी और अकाल में मरण नहीं होगा।
एक दिन की बात कह, अब पूरी जिंदगी की बात कह रहा हूं। अंदाज बताओ तुम्हारी कितनी जिंदगी है? अपने अंदाज, इच्छा से पूछो। अच्छा, कितने साल जियोगे? कितने साल जीने की इच्छा है? वो मत मांगना जो जी नहीं सको। हाईएस्ट बता दो उम्र कितनी है दुनिया भारत के अंदर, हाईएस्ट उम्र कितनी पाई गई? 100 मान लो, एक आध कोई। चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम जो कहोगे मैं तुरंत मान जाऊंगा। प्रॉमिस हुआ, अधिकतम कितनी? 100 साल। बस ओके, लॉक करूं? इससे ज्यादा मिलना ही नहीं, अब कह के क्या करोगे? 100 साल। 100 साल की तुम्हें जिंदगी निकली है। अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी असीम हो जाए, अगला भाव ऐसा हो जो गिनती में भी नहीं आए, इतनी बड़ी उम्र मिले, इतनी उम्र मिले जिसको अपन गिनती में नहीं बोल सके, इतनी लंबी उम्र मिले। बस संकल्प एक करना है। 100 साल की जिंदगी मिली है, 50 साल तक तुम्हें जो करना है कर डालो, और 50 साल के बाद सीधा श्रीफल लेके मेरे पास आ जाओ, मेरा सब कुछ हो गया। 50 साल बचे हुए हैं, 50 साल बचे हुए हैं, बिल्कुल फ्री, सब फ्री, सब कर लिया, सब देख, बोले सब कर लिया साहब, अब 50 साल तो फ्री है, आप बताओ क्या करूं? 50 साल बाद तो मंदिर लौट के आना, गुरु के पास लौट के आना, भगवान के पास लौट के आना। प्रभु 50 साल बचे। बोले मैंने तो जो कार्य तूने किए तो 100 साल में होना थे। बोले साहब 50 में कर लिया, और तू लौट के आ गया पूरे करके। जाओ, तुझे मैं अमर करता हूं, तू कभी मरेगा नहीं, क्योंकि 50 साल बचा दिए। तुम तो पूरे खा गए साल, और उसके बाद भी कहते साहब सरकार 2-4 साल और बढ़ जाएंगे तो फिर अल्पायु मिलोगे, फिर तुम अल्पायु होगे, अकाल में मरोगे। ऐसे ही सब चीज में लगाओ महानुभाव। तुम्हें जितना धन मिला है, जितना धन मिला है, करोड़ अरबपति खरबपति, लाख करोड़, 1 रुपया आधा रुपया, जो कुछ भी तुम्हारी किस्मत में है, जो भी मकान जायदाद जो कुछ भी तुम्हें है, तुम्हें 50% में अपनी खुशमय जिंदगी निकालकर 50% लेकर सीधे लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में जाना है। कितने %? महाराज जी आप जयपुर हाउस में तो और महंगे हो गए। कितने हो गए? अभी तक तो 1% कहते थे, 10%, अब तो कितना कह दिया? 3 लोक का नाथ बनाने की गारंटी ले रहा हूं, 6 खंड का अधिपति बनाने की गारंटी ले रहा हूं, 100 धर्म इंद्र बनाने की गारंटी ले रहा हूं, अक्षय निधियां देने की गारंटी ले रहा हूं। जहां तुम अक्षय निधि निकालोगे, निकालते निकालते थक जाओगे, लेकिन तिजोरी खाली नहीं हुई। एक अक्षय निधियां होती हैं, अक्षय निधि से बोलते हैं, कितनी निकालते जाओ वो कभी खाली नहीं होती। ऐसी निधि क्यों मिलती है? कैसे मिल जाती है इनको? कैसे मिल जाती है इनको? कैसा मिल गया उसको राजपद? कैसे बन जाते हैं चक्रवर्ती जिनके बिना कमाए इतना पैसा आता है, इतना धन आता है? तुम्हें तो पहनने को सोना नहीं मिलता, उनके यहाँ तो पीक दान भी सोने की होती है। हाँ ऐसे लोग भी हैं, पीक दान के पीक दान भी, और तुम्हारे पास देखो अंगूठी भी सोने की ना हो। क्यों? प्रकृति माँ ऐसा पक्षपात क्यों करती है? भगवान ऐसा पक्षपात क्यों करता है? भगवान पक्षपात नहीं करता महानुभाव। ये रहस्य समझो जो मैं खोज के तुम्हें बता रहा हूं। किसने पक्षपात कर दिया है? 50 रन बेटे को खर्च को 100 रुपया दिए, शाम को उसने पापा को 50 रुपये लौटा दिए। बोले बेटा क्या बात? बोले पापा 50 में बस बहुत हो गया। बोलो पापा खुश हो गए कि नाराज?
और 100 खा के आए, पापा कुछ कम दिए थे, एक और थप्पड़ मारेगा, एक और थप्पड़ मारेगा। इस प्रकृति ने, इस मां ने, इस प्रभु ने जो तुम्हें दिया उसमें तुम कहते हैं मिले माए, क्या मचा रखा है? नहीं महानुभाव, जितना मिला है अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने भगवान को, अपने गुरु को 50% में ला करके दिखाओ, मैं तुम्हें राजा बनाता हूं, त्रिलोकीनाथ बनाता हूं। 50% पे जो धन है 50% में कुशलता लाओ। जैसे उस व्यक्ति ने 500 रुपये में 250 रुपया बचा करके, गलत जिंदगी मत देना, जीना रोते हुए मत जीना। आधे धन में हंसती हुई जिंदगी जीना है। 250 रुपये में तुम्हें पलना है, अतिथि को भी खिलाना है, हाल को भी सुगंधित करना है, जहां तुम रहते हो वो घर भी सुगंधित हो, परिवार भी खुश हो, तुम भी खुश हो, और अतिथि आ जाए तो अतिथि आ जाए तो साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ये अतिथि, उसको भी खुश करो। इतना सब करने के बाद आधा धन जिंदगी के 100 साल की मेहमानी है। 50 साल में सब कार्य निपटा करके आधा धन लेकर के मंदिर में आ जाओ, प्रभु ये आधा धन बचा है। बोले तुझे तो इतना ही दिया था जितना खर्च करना। बोले साहब मेरे तो उतने में काम चल गया। उसी समय तुझे वरदान मिलेगा, जा अब तुझे नोट गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनगिनत तेरे पास नोट होंगे, अनगिनत वैभव होगा। 50% तूने समय बचा लिया, सब निर्वृत्त होकर के बैठ गया। जा, तुझे कभी जिंदगी में कोई भी इच्छा ऐसी नहीं होगी तू इच्छा करे और पूरी ना हो। इच्छा करने मात्र से तुम्हारी पूरी होगी, क्योंकि तुमने अपने जिंदगी भर के काम 50 साल में निपटा दिए। 50 साल के बाद आपको निर्वृत्ति। कौन कौन निर्वृत्त है 50 साल में? महाराज अभी हम 100 साल में मेरा पेट नहीं भर पा रहा, आप 50 में कह रहे, तो जाओ अभी एक और। सैनिकों ने कह दिया जाइए साहब, आपकी 1 इंच भी जगह नहीं, क्योंकि राजा साहब ने एक घोषणा की थी, तुम जहां तक जाके लौट के आ जाओगे उतनी जमीन तुम्हारी है। शर्त क्या थी? जा करके लौट के आ जाओगे उतनी संपत्ति तुम्हारी है। तुमने तो जाने ही जाने में समय लगा दिया, 1 इंच भी तुम्हारे हाथ नहीं आ पाएगी। और आधा जाते और आधा लौटते तो कम से कम आधी जमीन तो। तुम कौन में हो इनमें? फैसला तुम्हारे हाथ में है, फैसला तुम खुद करना। आज बहुत मार्मिक बात तुम्हारे लिए कही, फैसला तुम्हारे हाथ में। 3 व्यक्ति तुम्हें बताए। कल के दिन मत कहना कि महाराज जी हमें रास्ता नहीं बताया। पहला रास्ता उड़ाऊ खाओ। इतने से जिंदगी चलती है क्या? 500 रुपये में हाल भरता है। दूसरा, गंदगी से अपनी जिंदगी मत भरना। तीसरा पॉइंट बनो कि जिंदगी में जो कुछ भी दिया है उसी में तुम सुगंधित खुशहाल हो जाओ और 250 रुपया बचा कर निकाल सको मंदिर के लिए। तुम्हें मंदिर के लिए भी समय नहीं है। महाराज हम बहुत व्यस्त हैं, आपको मालूम नहीं है, हमारे धंधा पानी उठते ही मैं देखता हूँ मोबाइल में 100 मिस कॉल पड़े रहते रात भर के। महाराज आप लोगों को पता नहीं हम लोग कितने व्यस्त हैं। जयपुर हाउस के लोग वैसे ही बहुत, महाराज जी यहाँ किसी के पास टाइम नहीं है, बहुत कमाऊ पूत है यहाँ। सुबह से 100 मिस कॉल है। अब महाराज जी मैं वो मिस कॉल सुनूं या आपके अभिषेक को आऊं?
अभी हमारे पास देखो कितना, मेरे पास सब कुछ भरा पड़ा है, इतना ज़्यादा। सुबह से लेकर के हमारे यहाँ लाइन लगती है, लोग आते हैं, उसके बाद भी हम प्रवचन में आओ, मेरे पास नहीं है टाइम महाराज जी इतना। मान जाओ महानुभाव, मान जाओ, मान जाओ, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं। कितनी भी जिंदगी में व्यस्तता आ जाए, कभी ये मत सोच लेना मुझे मंदिर जाने का समय नहीं है, मुझे भगवान तेरे पास आने का समय नहीं। जिस दिन तुम्हें ये मन में आ गया, या तुम्हारे घर में जैसे आज मैंने कहा कि सबको अभिषेक करने, और तुम्हारा पुरुष ये कह दे तुम कैसी जिद कर रही हो मम्मी, तू कैसी जिद कर रही हो पत्नी से, कहे तू देख मुझे सुबह से कितना टाइम है, महाराज ने तो कह दिया तो क्या हुआ, तो मुझे देख मेरे पास टाइम कहाँ है। महानुभाव समझ लेना तेरी जिंदगी में इतनी बर्बाद होने वाली है कि 100 दिन भी तेरी जिंदगी में कम पड़ जाएंगे और एक भी इच्छा पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तूने कहा कि भगवान के लिए समय नहीं है, भगवान के लिए समय नहीं है। पिक्चर के लिए समय है, टीवी देखने को समय है, 2-2, 3-3 घंटे क्रिकेट के सामने बैठने को समय। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप बहुत देर तक प्रवचन देते तो मैं बैठता ही नहीं। उनके अच्छा क्रिकेट कितने घंटे का होता है? वहां पट्टा बैठा रहेगा, पिक्चर में 2.5-3 घंटे बैठ जाएगा। ये गलती कभी मत करना महानुभाव, बल्कि ये करना भगवान तेरे लिए समय। अरे संसार में कितने भी काम हो, प्रभु तेरे लिए तो मेरे पास समय ही समय है, तेरे लिए समय की सवाल ही नहीं उठता, बहाने का सवाल ही नहीं। मंदिर के लिए समय, गुरु के लिए समय, धर्म के लिए समय, अरे कहाँ सवाल है। मंदिर के लिए कहो हमारे पास समय ही समय है, गुरु महाराज के पास जाना है समय ही समय है। काय का नहीं नहीं कल तेरे यहाँ बारात आ रही है, अरे आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। भरत चक्रवर्ती ने यही तो किया, सुदर्शन चक्र उत्पन्न हुआ है, बोले उत्पन्न होता रहता है। मेरे भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, पहले मैं केवल ज्ञान की पूजा करने जाऊंगा। इतना व्यस्त, कितना व्यस्त। चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष बाद किसी एक को चक्र रत्न मिलता है। अक्षय निधियां प्रकट हुई, मात वहां दर्श स्वीकार करना था। घर में पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ, उसका मुंह देखना था बस। मैंने कहा नहीं, ये सब बाद में होगा, पहले मैं भगवान का दर्शन करने जाऊंगा। आज उसको ऐसा समय मिला, अनंत काल तक सुख भोग रहा है। इसलिए 3 बातें आज आपको, एक तो जिंदगी कैसी बनाना है, दूसरी बात आपको जिंदगी का हर चीज में आधा समय बचा करके, जो भी तुम्हारे पास है आधा समय में अपने संसार के कार्य निपटाओ और आधा समय अपनी आत्मा के कल्याण के लिए दो, परमात्मा के लिए दो। आधा समय तुम जिंदगी के कार्य निपटाओ, आधे समय में निपटाओ, आधे धन में निपटाओ। जो कुछ भी तुम्हारे पास शरीर है, आंखें हैं, आधी आंखें संसार के लिए दो, आधी आंखें अपने आत्म कल्याण के लिए दो, परमात्मा के लिए दो। सब तरफ का 50 बंटवारा कर दो। ये श्रेष्ठतम श्रेष्ठ मार्ग है। और आपके जीवन में यदि पवित्र बन सको या ना बन सको, लेकिन किसी को गंदा करने का प्रयास मत करना। किसी के आंसू पहुंच सको या ना पहुंचो, लेकिन किसी हस्ती को रुलाने का प्रयास मत करना। महावीर भगवान है कि बोले परम पूज्य निरापक मुनराज सुधा सागर जी महामनराज की, शुल्लक गौरव गंभीर सागर जी महाराज की। पूज्य श्री ने आज हमें यहाँ पर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के उपाय बताए। मेरा जयपुर हाउस जैन समाज से सभी से ये निवेदन है कि इतना बड़ा तीर्थ आगरा में बन रहा है
और आज पूज्य श्री हमारे बीच में विद्यमान है। हमारा एक एक जयपुर हाउस जैन समाज का एक एक घर, कोई भी घर ऐसा नहीं रहेगा जो इस लोकोदय तीर्थ से नहीं जुड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि पूज्य श्री का हमारे ऊपर इतना बड़ा ऋण है। इतना सुंदर जिनालय यदि जयपुर हाउस में है तो पूज्य श्री के कारण है। आज जो 1994 में शिलान्यास किया गया था, इतना सही सुंदर जिनालय बनकर तैयार है, तो आज वो ऋण चुकाने का मौका है। इतना सुंदर जिनालय, इतना सुंदर तीर्थ क्षेत्र यहाँ पर बन रहा है। हम सब परिवार को, प्रत्येक परिवार को अपने सामर्थ्य से अधिक इससे जुड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। और आज शाम को कम से कम 1 लाख रुपए में साधारण सदस्य 2.5 लाख 5 लाख जो भी हैं, आज शाम को जिज्ञासा समाधान में सभी लोग अपने अपने परिवार का नाम लिख कर देंगे और सभी का नाम यहाँ पर उद्घोषित होगा। यहाँ पर जिनवाणी के ज्ञान ते सुजलो कालोक सोवाणी मस्तक धरू सदा दे दो। श्रीमान संजय जैन, दीपक जैन, पवन जैन, अर्चना जैन, पूजा जैन, निधि जैन, पुनीत जैन, शुभम जैन, वैभव जैन, रेहान जैन, सत्वत जैन का सेरा परिवार केशव कुंज प्रताप नगर जयपुर हाउस के द्वारा 21 कलश शिरोमणि संरक्षक सदस्य के लिए घोषणा की है। जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्रीफल जी नीचे और मारुति स्टेट कार्यक्रम से श्रीफल भेंट करेंगे, आएंगे। ईसुदा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे अभियान दो, आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाऊं भवोदय ये मुझे वरदान दो, नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम इति सुधाता मुंद्राय नमः अनर्पण प्राप्त है श्रीफल अर्घम निर्वाम दे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आज सभी शाम को अपने अपने परिवार के नाम लिख कर दे देंगे, जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो सभी के नाम शाम को घोषित किए जाएंगे। और हमें प्रत्येक परिवार को, जयपुर हाउस जैन समाज प्रत्येक परिवार को इसमें अवश्य ही जुड़ना है। जैसे भी हो, संभव हो, हर तरह से हमें जुड़ना ही होगा। बोले शांतिनाथ भगवान की। ठीक 5:30 3:30 शाम को 5:30 बजे नीचे हॉल में या जैसा गुरुदेव का निर्देशन होगा तो वहाँ पर जिज्ञासा समाधान किया जाएगा। 5:30 से 6:30 सभी लोग जिज्ञासा समाधान के लिए आएँ।